अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 2 का थर्ड टॉपिक देख रहे हैं, जो कि हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नाम से भी, और उसके अलावा केनाल रेस, डिस्कवरी ऑफ केनाल रेस या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम हैड बीन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ई गोल्डस्टाइन इन 1886। तो इसकी डिस्कवरी कब हुई? 1886 में सबसे पहले ई गोल्डस्टाइन ने जो है इसकी प्रेजेंस को जो है वो डिटरमिन किया, ऑब्जर्व किया। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, अब सबसे पहले वो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे बेस करता था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रिकली उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब चार्ज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर बिल्कुल कोई चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इस वजह से जो है उसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्लस जितने ही नंबर ऑफ मतलब नेगेटिव चार्जेस हो, अगर उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है यहाँ पर +1 है, ठीक है, +1 हमारे पास ये प्रोटॉन हो गया, और -1 मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नंबर ऑफ अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होती है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो ओवरऑल चार्ज आ जाते हैं वो हमारे पास ज़ीरो आ जाते हैं या इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो है मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी इसी बेस पर थी कि एटम जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, किसके साथ? एक डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर क्या थी? हमारे पास गैस थी हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड। और कैथोड जो था, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये देखा था ना, दो हमारे पास मेटालिक डिस्क थी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट कैथोड से जो रेज निकल रही थी उनको हम लोगों ने कैथोड रेज का नाम दिया था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पे भी वो हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, लेकिन उसके अंदर जो कैथोड है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब होता है जालीदार, सुराखदार। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास जो कैथोड होगा वो हमारे पास जालीदार होगा। तो हम लोग सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं और उसकी कम देखते हैं कि किस तरह से है। डिस्चार्ज ट्यूब लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, इस तरह से इसके अंदर गैस जो है वो फिल्ड है, ठीक है। गैस के प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम मौजूद होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि दो जो है हमारे पास मेटेलिक डिस्क्स होंगी। अच्छा जी, इसको फिर हम लोग जो है हाई वोल्टेज के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाली जो हमारे पास ये होगी, ये जुड़ी हुई होगी जिस डिस्क के साथ, वो हमारे पास क्या होगी? कैथोड होगी। तो इस तरह से वो परफोरेटेड होगी, उसके अंदर सुराख होंगे, और पॉजिटिव चार्ज के साथ जो प्लेट जुड़ी हुई है वो हमारे पास एनोड होगी। तो एक्सपेरिमेंट किए गए, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। अच्छा जी, फिर इसको क्या किया गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया गया। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया तो कल हम लोगों ने यही देखा था कि कैथोड से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है तो कैथोड से हमारे पास रेज जो है वो एमिट हो रही थी, और वो क्योंकि कैथोड से एमिट हो रही थी, उन रेज को हम लोगों ने कैथोड रेज का नाम दिया। और वो क्या कर रही थी कि पॉजिटिव प्लेट से गुजरने के बाद उसके पीछे ग्लो पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंस का हमें पता चल रहा था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि कैथोड रे के पीछे जो है वो ग्लो पैदा हो रहा है, ठीक है।
अब उन्होंने देखा कि ग्लो क्यों पैदा हो रहा है, मतलब किस वजह से पैदा हो रहा है। इट मीन्स कि कोई ऐसी रेज है जो कैथोड से गुजर कर उसके पीछे आ रही है और वो वहाँ पे ग्लो पैदा कर रही है, रोशनी पैदा कर रही है। तो क्योंकि वो एनोड्स की तरफ से जो है वो एमिट हो रही थी वो रेज, तो इस वजह से इन रेस को एनोड रेस का नाम, और फिर वो जब यहाँ से आ रही थी तो इन परफोरेटेड जो मतलब सुराख थे, जाली थी, इससे गुजर के पीछे जा रही थी और पीछे जाके ये ग्लो पैदा कर रही थी। अब इन रेस को जो है वो उन लोगों ने कैनाल रेस का नाम दिया। कैनाल रेस इस वजह से क्योंकि इन जो है परफोरेटेड जो हमारे पास थी जाली थी उसमें से गुजर रही थी। नेक्स्ट इसके अलावा इनको एनोड रेस का नाम भी दिया गया। एनोड रेस उसकी वजह है क्योंकि एनोड से ये निकल रही हैं, क्योंकि कल जो हम लोगों ने रेस देखी जो कैथोड से निकल रही थी उन रेस को हम लोगों ने कैथोड रेस का नाम दिया था। तो एनोड से एमिट हो रही है रेस, इस वजह से इनको एनोड रेस का नाम भी दिया गया, और इसके अलावा इसको पॉजिटिव रेस का नाम भी दिया गया। पॉजिटिव रेस का इस वजह से क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है हमारे पास कैनाल रेस या नोड रेस या पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी जो है हमें डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि अ न्यू टाइप ऑफ रेस वर प्रोड्यूस्ड, एक नई तरह की रेस प्रोड्यूस हुई फ्रॉम द एनोड, एनोड से, विच मूव टूवर्ड द कैथोड, जो कि किसकी तरफ मूव कर रही थी, कैथोड की तरफ। कल हम लोगों ने क्या देखा था, कैथोड से निकलने वाली रेस एनोड की तरफ मूव कर रही थी क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो नेगेटिव जो अपोजिटली चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वो नेगेटिव चार्ज जो रेस थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। लेकिन जो अब हमारे पास एनोड से निकलने वाली रेस है, ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो किसकी तरफ जा रही हैं, वो नेगेटिवली चार्ज एनोड कैथोड की तरफ जा रही है। तो वो कहते हैं कि द एनोड विच मूव a new type of rays were produced from the anode which moved toward the cathode. He called these new rays as कैनाल रेस और एनोड रेस। अब वो कहते हैं वो रेस जो कैथोड की तरफ जा रही थी उसको उसने कैनाल रेस या एनोड रेस का नाम दे दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्कवरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने की, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है। तो वो कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस सीम्ड टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो कहते हैं कि इन रेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तब्दील होती हैं और डिपेंड करती हैं उस गैस पर जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ हो रही है। हम लोगों ने पहले भी ये बात की कि गैस के मॉलिक्यूल्स उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पर ही ये एनोड रेस भी डिपेंड करती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी उन्हीं गैस की मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं। इनफैक्ट व्हाट ही डिस्कवर वाज गैस आइन। अच्छा, वो कहते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसने डिस्कवर किया था वो असल में हमारे पास गैस आइन से, एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आइन, और उस गैस आइन में हाइड्रोजन आइन भी मौजूद थे। अच्छा, अब हमारे पास गैस आइंस वो किस तरह से थे, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो होती है ना, मतलब गैस, जाहिर सी बात है वो भी एटम्स है। तो गैस का जो एटम होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एटम्स है हमारे पास गैस के, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, अब क्योंकि एटम्स है न्यूट्रली न्यूट्रल है ये, ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है तो क्या होता है कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसकी वजह से इन पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये आइंस में कन्वर्ट हो गई, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के आइंस बन गए। तो अब वो कहते हैं क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज उसी गैस से बने हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी गैस पे डिपेंड करेंगी, गैस की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेंगी। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, ठीक है। तो इस वजह से वो इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे पास जो एनोड रेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो गैस की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। और उसके अलावा एक वो बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात करें, हाइड्रोजन आयन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक हमारे पास इसमें प्रोटॉन होता है और एक ही हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन बच जाएगा। इट मीन्स कि एक प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं।
तो जहाँ पर भी हमारे पास एक प्रोटॉन आएगा वहाँ पे हम लोग उसको उसके जो है बदले में हम हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है, वो कहता है कि इनफैक्ट ही व्हाट ही डिस्कवर्ड, उसने जो डिस्कवर किया वाज गैस आयन, वो गैस के आयन थे, एंड दिस आल्सो इंक्लूड हाइड्रोजन आयन, और उसको हाइड्रोजन आयन भी कहा जा सकता है। गोल्डस्टाइन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट सिग्निफिकेंस। अब वो कहते हैं गोल्डस्टाइन जो है उस टाइम पे इसकी अहमियत के बारे में नहीं जानता था कि इसकी क्या अहमियत है इन रेस की। ठीक है, यहाँ तक उसने अब उसका जो है एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो उसने एक्सपेरिमेंट 1886 में किया था, नेक्स्ट वो बात करता है कि इन 1917 1917 में रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव, जिससे ये जाहिर हुआ दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस असल में है क्या चीज़। हाइड्रोजन न्यूक्लियस है एक प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन जो है वो जाहिर सी बात है दूसरे न्यूक्लियाई में भी मौजूद है। तो इस वजह से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो अदर न्यूक्लियाई में भी मौजूद होता है। Rutherford thought that a hydrogen nucleus or a proton must be the fundamental building block of all nuclei. अब उसने कहा कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस मींस प्रोटॉन और अ प्रोटॉन। यहाँ पे उसने ये बात वाज़े कर दी है कि इसका हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मतलब है प्रोटॉन। ये क्या है, हमारे पास फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है तमाम न्यूक्लियाई का। जाहिर सी बात है तमाम न्यूक्लियाई में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे, और वो तमाम प्रोटॉन क्या चीज़ है, वो हमारे पास एक प्रोटॉन, उसमें से हर एक प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, एंड ऑल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। अच्छा, अब उसने क्या कहा कि हमारे पास जिस तरह इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल था किसी भी एटम का, उसी तरह प्रोटॉन भी या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी तमाम न्यूक्लियाई का जो है फंडामेंटल पार्टिकल है, उसमें मतलब लाजमी जुज़्व है। और ये हमारे पास एक नया फंडामेंटल पार्टिकल भी हो सकता है। तो अब ये हमारे पास जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इस तरह से हुई कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि उसी तरह जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, एनोड से निकलने वाली रेस जो थी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उस गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड कर रही थी जो गैस के मॉलिक्यूल हम लोगों ने उस डिस्चार्ज ट्यूब में लिए थे। बाद में हम लोगों को ये पता चला कि असल में वो प्रोटॉन्स जो थे वो गैस आयन्स ही थे। इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी गैस की प्रॉपर्टीज़ से जो है डिपेंड कर रही थी। नेक्स्ट उन लोगों ने क्या देखा कि रदरफोर्ड ने बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसने ये देखा कि ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, जिसको हमने हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी कहा हुआ है, ये तमाम न्यूक्लियाई का फंडामेंटल पार्टिकल है, और ये जो है इसको हम न्यू फंडामेंटल पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कंप्लीट हो गई।